बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनके न्यूज़ यूएसए के स्टूडियो से एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं काशिफ मलिक, और आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, यकीनन आप तक ये खबर पहुंची होगी, वो वीडियो भी आपने देखी होगी। बलूचिस्तान का जो हमारा एक वाक़या सामने आया है, एक खातून को, एक लड़की को और एक लड़के को वहाँ पे कत्ल किया गया है। और वो वीडियो मैं तो कम से कम नहीं देख सका, क्योंकि मेरा तो दिल इस तरह का है कि मैं नहीं देख सकता इस तरह की वीडियो। लेकिन जिन लोगों ने देखी है, जो सारा कुछ सामने आया है, अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उनको लोग गालियाँ दे रहे हैं जिन्होंने मारा, यकीनन वो इस काबिल हैं। और लेकिन मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ, मैं एक नई ज़ाहिर है जो इसका मामला है उस पर बात करूँगा। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, इसकी जो अक़दार हैं उन्हें तब्दील करने की ज़रूरत है। कबायली मुआशरा बलूचिस्तान का हो, कबायली मुआशरा हमारे KPK का हो, पंजाब का हो, सिंध का हो, आज़ाद कश्मीर का हो, GB का हो, कोई भी कबायली मुआशरा जहाँ पे है, वहाँ पे आप देखें वहाँ पे सूरत हाल होती क्या है। इस तरह का जब वाक़यात हो जाते हैं, खातून और एक मर्द जो है वो शादी कर लेते हैं, वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिस तरह हम घर से दूसरे लफ्ज़ों में भाग जाते हैं। अब वो तो चले गए, उन्होंने शादी कर ली, लेकिन जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, जो उनका ख़ानदान है, जिसकी ख़ास तौर पे लड़की होती है, उनकी नस्लों तक ये बात लोग तानाज़नी करते हैं। उस तानाज़नी के ज़ाहिर बचने के लिए फिर लोगों ने गैरत का अपना सो कॉल्ड गैरत, मैं इसको कहता हूँ, वो एक बना ली है और वो इस तरह के एक्शन लेते हैं। एक तो ये चीज़ है कि हमारी सोसाइटी में तब्दीलियों की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि इस तरह के जो वाक़यात, बेशुमार वाक़यात होते हैं इस तरह के। ये तो एक वीडियो वायरल हुई है ना, जहाँ पे वीडियो वायरल नहीं होती, रोज़ाना हम खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, जी गैरत के नाम पे इतने कत्ल कर दिए गए, इतने कत्ल कर दिए गए। अब एक तो अपनी सोसाइटी में जो है वो अवेयरनेस पैदा करें, और दूसरा ये है कि आप पसंद नापसंद का जो है एक इतना कॉन्सेप्ट है, और मेरा मज़हब देता है इख्तियार खातून को कि उसको अगर कोई मर्द अच्छा लगता है और वो उसके मयार के मुताबिक है, उसके ख़ानदान के मयार के मुताबिक है, वो उससे शादी करे, अपने वालिदैन से कहे, और वालिदैन उसमें रुकावट न डालें। जब बच्ची बालिग हो जाती है तो फिर उसे उसका हक़ ज़रूर देना चाहिए। एक चीज़ तो ये है। दूसरी ये है कि इस तरह के जो वाक़यात हो जाते हैं, जो कत्ल वारत गरी हो जाती है, मैं पिछले व्लॉग में मैंने बात की थी इकरा के हवाले से। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। मैं जो बात कहता हूँ कि सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, कि कम से कम सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है वो तो ठीक करो आप। अगर एक बंदा कत्ल करता है और उस पे कत्ल साबित भी हो जाता है, तो उसको मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर सज़ा मिल जानी चाहिए। जब उसको सज़ा मिलेगी, और उसका बेहतरीन तरीका है कि आप इस तरह के लोगों को सरेआम सज़ाएं दें। सऊदी अरब में क्या हो रहा है? सऊदी अरब में कातिल का सरेआम सर कलम कर दिया जाता है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कत्ल होने का जो रेशो है वो बहुत ही कम है। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ यही है कि भाई आपका मुकदमा कोर्ट में चला गया, और आप अदालतों में 10 साल 12 साल मुकदमा चलेगा। उसके बाद मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी, फिर वो मतलब कंप्रोमाइज़ की कोशिशें हो जाती हैं, फिर मामला आगे चले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा इंसाफ में जो ताख़ीर है ना, वो नाइंसाफ़ी होती है। और इस तरह के लोगों को अगर इबरत का निशान बना दिया जाए जो जराइम करते हैं, तो यकीन करें कि आइंदा जराइम ऐसे ना हो। बहरहाल जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ जहालत है, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर ये जहालत मौजूद है। सोसाइटी के अंदर से ये जहालत खत्म करनी होगी। और अगली जो बात है, शादियों को आसान करें। शादियाँ हमने इतनी मुश्किल कर दी हैं, इतनी मुश्किल कर दी हैं कि अब जो गरीब घरों की बच्चियाँ हैं वो घरों में बैठी इंतज़ार कर रही हैं। 2 तरह के मसाइल हैं। आम तौर पे हम लड़के वालों को मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं जी कि वो गरीब घरों में रिश्ते के लिए नहीं जाते, वो कोई मतलब इस तरह की बहू चाहते हैं कि जो जनाब उसके साथ जहेज़ भी आए, वो साहिब जायदाद भी हो। ये भी हमारे माशरे का मसला है। लेकिन एक मसला जो हमारी, अगर मैं बात करूँ अपने इलाके की, हज़ारे की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ क्या होता है, जब एक रिश्ता लोग करने के लिए जाते हैं, वो उनकी दुआएं खैर वगैरह हो जाती है, तो लड़की वाले कहते हैं जी हाँ जी, लड़की के नाम पे आप मकान करें, लड़की के नाम पे आप इतनी ज़मीन करें, आप 10 तोले सोना भी दें। अब एक तोला सोना 3 लाख से ज़्यादा का अगर वो है, तो एक आदमी जो लोअर मिडिल क्लास का है, वो 10 तोले 5 तोले सोना कहाँ से लाएगा? एक बंदे के पास घर ही नहीं है, वो घर कहाँ से लेके आएगा? फिर एक बंदे के पास ज़मीन ही नहीं है, वो कहाँ से लेके आएगा? ये दोनों जो पार्टियां हैं, जो लड़की वाले और लड़के वाले, जो मज़हब के मुताबिक हमारे अहकामात हैं,
وہاں پہ ہم آئیں. ہم کہتے ہیں حکمران ہمارے اچھے نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا نظام اچھا نہیں ہے, ہم اپنے طور پہ اچھے ہوئے ہیں کبھی؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ بھئی ہم اپنے جو معاملات ہیں ان میں کم از کم ہم فیئر ہو جائیں. اور رشتوں کی جو بات ہے کہ رشتے آسان ہوں, اور اگر پسند اور ناپسند کی بات ہے, اگر کسی بچی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے, کسی لڑکے کو بچی پسند آ گئی, اس کا پراپر ایک راستہ ہے, وہ ہے کہ بھئی وہ اپنے والدین سے کہیں. لڑکیوں کی خاص طور پہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اپنی والدہ سے کہیں کہ جی میں وہاں پہ شادی کرنا چاہتی ہوں, اور والدین اس کو انا کا, خاص طور پہ والد, بھائی, چچا, تایا, ماموں, یہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں. فیصلے جو ہیں وہ کریں, کیونکہ زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے. اور اگر کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے جو غلطی سے ہوئی, کورٹ میرج کر لیتا ہے, تو وہاں بھی آپ برداشت کریں. آپ نے بدنامی سے بچنے کے لیے, میں بلوچستان والوں کی بات کرتا ہوں, آپ نے بدنامی سے بچنے کے لیے جو قدم اٹھایا ہے, آپ کے علاقے میں لوگوں کو پتہ ہوگا نا, آپ کے خاندان میں پتہ ہوگا, آپ کے گاؤں میں پتہ ہوگا, آج پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی بیٹی نے آپ پسند کی شادی کی تھی اور آپ نے اس بیٹی کو قتل کر دیا. اور میں سلام کرتا ہوں اس خاتون کو, موت کو سامنے دیکھ کے بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں, بڑے بڑے گر جاتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, لیکن وہ مقتل میں گئی ہے. اور اس نے جو جملہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس نے کہا ہے جی کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے, قرآن پاک اس نے سینے سے لگایا, تو اگر وہ معاف کر دیتے اس کو. اور دوسرا یہ ہے کہ میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام جو دیکھنے والے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی سوسائٹی, کسی معاشرے میں, آپ کے خاندان میں اس طرح کا واقعہ ہو جائے اور آپ کو علم ہو جائے کہ بھئی اس لڑکی اور لڑکے کو قتل کرنے کا ارادہ بن گیا ان کا, تو آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کریں اور اس واقعے سے پہلے ان کو اطلاع کر دیں تاکہ کسی زندگی بچائی جا سکے. انسان کی زندگی سب سے قیمتی ہے, باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری ثانوی ہیں. انسان کی زندگی بچانا جو ہے وہ ہم سب کا فرض ہے. بہرحال جو کچھ بلوچستان میں ہوا, اللہ کرے یہ آخری واقعہ ہو اور اس طرح کے واقعات ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں نہ ہو. اور میں بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہم آسانیاں تقسیم کریں, زندگی میں جتنی ہم آسانیاں تقسیم کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آسانیاں دے گا. اور ہمارا جو نظام انصاف ہے, جوڈیشل سسٹم ہے, اس کو اگر تبدیل کر دیا جائے اور فوری انصاف کا نظام آ جائے تو ہمارے معاشرے سے بہت سارے جرائم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. آج کی ویلاگ میں اتنا ہی, انشاءاللہ پھر کسی نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گا. اگر میری گفتگو آپ کو پسند آئے تو جناب آپ اس کو دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہماری باتیں پہنچ سکیں. اور اس چینل سے آپ کے لیے اور بہت سے پروگرام آتے ہیں, آپ اس چینل کو دیکھتے رہا کریں. بہت اچھے اچھے پروگرام, تفریح پروگرام ہمارے ہوتے ہیں, کرنٹ افیئر کے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, ڈرامے ہوتے ہیں اس چینل پہ, بہت ساری چیزیں. اور کچھ ہی عرصے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے لیے یہاں سے نیوز بلیٹن بھی شروع کریں گے. کاشف ملک کو اجازت دیجیے, فی امان اللہ.